बुलडोजर बाबा नाम पड़ गया है तो जरा एक बुलडोजर मैनपुरी में बाबा के आश्रम पर भी चला दें। जिला है हाथरस और हाथरस जिले में गांव है फुलराई। वहीं की घटना है, एक बाबा जी का सत्संग चल रहा था। बाबा का नाम है नारायण साकार हरि। और उसके बाद जब वो प्रवचन देखिए उतरा मंच से और गाड़ी में बैठ के जाने लगा तो उसके पीछे पीछे लोग दौड़ने लगे कि गाड़ी के पहिए से जो धूल उड़ रही थी उस धूल को लेके माथे पर लगाने के लिए। देखिए मतलब अंधविश्वास की हद हो गई और उसी में भगदड़ मच गई और भगदड़ में 122 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिसमें 113 के आसपास तो महिलाएं ही हैं। तो ज्यादातर महिलाएं मारी गई हैं। और उसके बाद इस कांड के बाद से वो बाबा जो है वो फरार है, मोबाइल स्विच ऑफ करके भागा हुआ है। सारे धर्मों में है ना। मजारों पर वही होता है, मजार पर मौलवी साहब वो कर रहे हैं, झाड़ फूक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि भाई इस पर तो नरसंहार का केस होना चाहिए, है ना। ये तो आपराधिक लापरवाही है ना। आपने 2 लाख की भीड़ जुटा ली और एक एम्बुलेंस का आपने इंतजाम नहीं किया। थाने में नोटिस। अखिलेश यादव जैसे नेता भी उनके मंच पर मौजूद। बताइए कौन सा समाजवाद है। आप समाजवाद की बात करते हैं, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, ये कौन सा समाजवाद है। सुंदर सुंदर 10-12 शिष्याओं को बैठाए रहेंगे, एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर में घूमेंगे। सुंदर शिष्याओं को भी, सुंदर शिष्याओं को, उसके बिना बाबाओं की गुजर ही नहीं है। जब तक अरे आपने इसका नाम देखा है, हनीप्रीत का नाम सुना होगा, राम रहीम वाली हनीप्रीत। तो सुंदर शिष्याओं के बिना तो बाबा की का गुजर ही नहीं है। ये लोग देखिए 5 स्टार बाबा होते हैं। पब्लिक को बोले कि मोहमाया से छोड़ दो, सांसारिक चीजों को छोड़ दो, अब खुद बड़े बड़े 5 स्टार आश्रम में रहेंगे, है ना। इसका असली नाम है सूरजपाल और ये यूपी पुलिस में सिपाही हुआ करता था। सूरजपाल जाटव करके। हाँ, सूरजपाल जाटव। और ये यूपी पुलिस में सिपाही हुआ करता था। और नौकरी के बाद इसने बाबागिरी शुरू कर दी। ये कैसे संभव हो गया सर? शुरू से ना शिक्षा दीक्षा लिया, वो सिपाही का नौकरी कर रहा था, कथावाचक बनना इतना आसान हो गया है? अरे इस देश में देखिए सबसे आसान यही है, नेतागिरी और बाबागिरी। ऐसे पहले एक आसाराम बापू था, अध्यात्म की गंगा बहाए चलता था टीवी पर। बाद में रेप केस में दोषी पाया गया, 10 बरस से उम्र कैद काट रहा है जोधपुर जेल में। उसका बेटा है नारायण साई, वो गुजरात के सूरत जेल में उम्र कैद काट रहा है, वो भी रेप केस में ही। एक बाबा राम रहीम था, डेरा सच्चा सौदा, उसका पता चला कि वो भी अपनी गुफा में बुला के रेप करता था, वो रोहतक जेल में उम्र कैद काट रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार, मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, हाथरस में एक घटना घटती है जिसमें एक कथावाचक कथा कहकर और यह कहते हैं कि तुम अगर मेरे चरणों की धूल ले जाओगे तो तुम्हारे घर की समस्या दूर हो जाएंगी। और जब वो निकलने लगते हैं तो पीछे उनके जो भी श्रद्धालु होते हैं, जो भी भक्त होते हैं, वो अंधविश्वास में पड़ के उनके चरणों का धूल लेने के चक्कर में 120 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, उससे ज्यादा ही लोग। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्स IPS अमिताभ दास सर। सर बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। क्या है पूरा मुद्दा, पूरा प्रकरण क्या है सर? देखिए बहुत दुखद घटना है। ये उत्तर प्रदेश में एक जिला है हाथरस और हाथरस जिले में गांव है फुलराई। वहीं की घटना है, एक बाबा जी का सत्संग चल रहा था। बाबा का नाम है नारायण साकार हरि। और उसके बाद जब वो प्रवचन देखिए उतरा मंच से और गाड़ी में बैठ के जाने लगा तो उसके पीछे पीछे लोग दौड़ने लगे कि गाड़ी के पहिए से जो धूल उड़ रही थी उस धूल को लेके माथे पर लगाने के लिए। देखिए मतलब अंधविश्वास की हद हो गई और उसी में भगदड़ मच गई और भगदड़ में 122 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिसमें 113 के आसपास तो महिलाएं ही हैं। तो ज्यादातर महिलाएं मारी गई हैं। और उसके बाद इस कांड के बाद से वो बाबा जो है वो फरार है, मोबाइल स्विच ऑफ करके भागा हुआ है। FIR हुआ है इस कांड को लेके, उसमें नौकर चाकर और सेवादारों पर हुआ है, लेकिन बाबा का नाम ही गायब है। बाबा को अभियुक्त नहीं बनाया गया है और न ही मैनपुरी आश्रम में जाकर पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब ये जो बाबा है इसकी भी कहानी अद्भुत है। इसका असली नाम है सूरजपाल और ये यूपी पुलिस में सिपाही हुआ करता था। सूरजपाल जाटव करके। हाँ, सूरजपाल जाटव। और ये यूपी पुलिस में सिपाही हुआ करता था। और नौकरी के बाद इसने बाबागिरी शुरू कर दी। ये कैसे संभव हो गया सर? शुरू से ना शिक्षा दीक्षा लिया, वो सिपाही का नौकरी कर रहा था, कथावाचक बनना इतना आसान हो गया है? अरे इस देश में देखिए सबसे आसान यही है, नेतागिरी और बाबागिरी। इसके लिए आपको कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए, है ना। बस हाथ का खेल है। ऐसे कर लीजिए हाथ तो नेता बन जाइएगा, ऐसे कर लीजिए हाथ तो बाबा बन जाइए। सबसे आसान तो नेतागिरी या बाबागिरी का धंधा। लोग इन दोनों चक्कर में जल्दी ही फंस जाते हैं। लोग जाहिलों को देखिए, और तो और जाहिलों की बात करके पढ़े लिखे लोग भी फंसते हैं, जबकि लगातार ठोकर खाते हैं। लगातार हर कुछ दिन पर किसी बाबा की पोल खुलेगी। ऐसे पहले एक आसाराम बापू था, अध्यात्म की गंगा बहाए चलता था टीवी पर।
बाद में रेप केस में दोषी पाया गया, 10 बरस से उम्र कैद काट रहा है जोधपुर जेल में। उसका बेटा है नारायण साई, वो गुजरात के सूरत जेल में उम्र कैद काट रहा है, वो भी रेप केस में ही। एक बाबा राम रहीम था, डेरा सच्चा सौदा, उसका पता चला कि वो भी अपनी गुफा में बुला के रेप करता था, वो रोहतक जेल में उम्र कैद काट रहा है। मतलब बार बार होता है तब भी लोगों की आंखें नहीं खुलती है, लोग आंख पर पट्टी बांधे हुए। रामपाल, हाँ रामपाल, हाँ रामपाल आया था। अब जो इसी का वीडियो वायरल हो रहा है पुराना हाथरस वाले बाबा का, तो कहीं अखिलेश यादव मंच पर कूद रहे हैं, कहीं कोई कूद रहा है। अखिलेश यादव जैसे नेता भी उनके मंच पर मौजूद। बताइए कौन सा समाजवाद है? आप समाजवाद की बात करते हैं, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, ये कौन सा समाजवाद है? और कब डॉक्टर लोहिया ने आपको ये सिखाया कि ढोंगियों के, हो सकता है बाबा की जाति जाटव है इसीलिए उनके पास। बिल्कुल सही कहा आपने, दलित वोट बैंक, दलित वोट बैंक, दलित और ओबीसी वोट, बिल्कुल बाबा के ज्यादा अनुयायी भी उन्हीं समुदायों से आते थे। तो ये सब देखिए देश में बहुत खराब स्थिति हो गई है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करूंगा कि एक तो बड़ा इनको आदित्यनाथ को बुलडोजर चलाने का शौक है, बुलडोजर बाबा नाम पड़ गया है, तो जरा एक बुलडोजर मैनपुरी में बाबा के आश्रम पर भी चला दें। बिल्कुल चलना। और बाबा को यदि अब तक नहीं नाम दिया गया एफआईआर में, तो उसका नाम एफआईआर में जोड़ा जाए। और इस बाबा पर मतलब जेल हो इस पर। तो देखिए वहां पर यूपी में तो इन लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को खेल बना दिया है, बार बार पर एनएसए लगा देते हैं। कभी डॉक्टर कफील खान पर एनएसए लग गया था, कभी चंद्रशेखर आजाद पर एनएसए लग गया था, तो अब बाबा पर भी एनएसए लगाया जाए। इतने पढ़े लिखे लोग जो है वो ऐसे ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। धूल, ठीक है कथा सुनने गए, धूल उनका जो चरणों का धूल है, उनके गाड़ी का धूल है, उसको अपने सर में लगाना, घर पे ले जाना। ये तो सीधे मान लीजिए कुछ नहीं भी हो तो धूल तो इतना गंदगी है कि आदमी स्नान क्यों करता है? धूल और मैल को हटाने के लिए ना, कि और धूल उठा के माथा पर लगा देगा। मान लीजिए कोई बच्चा बीमार है और जाके उसको धूल लगा दीजिए, तो धूल में हजारों कीटाणु होंगे जो आंख से नहीं दिखाई देते हैं। तो पागलपन की हद है। और मैं अनपढ़ लोगों को क्या कहूं, इस देश में पढ़े लिखे भी उतने ही बड़े जाहिल है। उस देश में जहां इतनी गरीबी है कि गरीब बच्चे को दूध मिलता नहीं है, उसकी माँ दूध खरीद नहीं पाती है, वो आटा को पानी में घोल के मिलाती है, उस बच्चे को पिलाती है। उस देश में इन पगलाए हिंदुओं ने लाखों लीटर दूध बर्बाद कर दिया और एकदम मिल्क मिरेकल हो गया। मिल्क मिरेकल, जिसको देखो वही मिल्क मिरेकल की बात कर रहा है। ये तो चमत्कार हो गया, गणेश जी की मूर्ति दूध पीने लगी है। तो ये तो लोगों का दिमाग, तो धर्म है ये सब, तो लोगों का मैं क्या कहूँ दिमाग खराब कर देता है। और इसलिए ये देश रसातल में जा रहा है। ये जो बाबा है, सूरजपाल बाबा है, जो अपने आप को भोले बाबा कहते हैं, इन पे प्रशासनिक नजरों से देखा जाए तो क्या कुछ कार्रवाई हो सकते हैं? कि भाई इस पर तो नरसंहार का केस होना चाहिए, है ना। ये तो आपराधिक लापरवाही है ना। आपने 2 लाख की भीड़ जुटा ली और एक एम्बुलेंस का आपने इंतजाम नहीं किया। थाने में नोटिस तक इन्होंने नहीं दिया, ऑर्डर तक नहीं लिया इन्होंने। एक एम्बुलेंस का। और इस बाबा के बारे में खबर आ रही है कि इतना पैसा है कि इसके पास 49 फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं। 49 फॉर्च्यूनर है बाबा के पास। अच्छा, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी कितनी महंगी होती है? ये बाबा तो मोह माया से दूर रहने की बात, मोह माया से दूर है, वो अनुयायी रहेंगे मोह माया से दूर। बाबा लोग तो अपने, ये लोग देखिए 5 स्टार बाबा होते हैं। पब्लिक को बोले कि मोह माया से छोड़ दो, सांसारिक चीजों को छोड़ दो, और खुद बड़े बड़े 5 स्टार आश्रम में रहेंगे, है ना। सुंदर सुंदर 10-12 शिष्याओं को बैठाए रहेंगे, एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, सुंदर शिष्याओं को भी, सुंदर शिष्याओं को। उसके बिना बाबाओं की गुजर ही नहीं है। जब तक अरे आपने इसका नाम देखा, एक हनीप्रीत का नाम सुना होगा, राम रहीम वाली हनीप्रीत। तो सुंदर शिष्याओं के बिना तो बाबा की का गुजर ही नहीं है ना। जब तक चीलम में गांजा नहीं हो, 4-5 सुंदर शिष्याएं आपको घेरे नहीं हो, और फिर आप करोड़ों रुपया आपके बैंक में नहीं हो, है ना, 50 गाड़ियां नहीं हो, तब तक आप बाबा किस बात के हुए, है ना। तो ये देश जो है ये बहुत मतलब इसमें हो गया है, एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। और इस देश के सबका इसमें दोष है। देखिए मीडिया वालों को मैं दोष देता हूँ, बड़े बड़े टीवी चैनल सब ऐसे ऐसे बाबाओं को बुला के उनका प्रोग्राम कराते रहेंगे। आप ऑन कीजिएगा तो फल्ला बाबा का प्रवचन हो रहा है, उनका प्रवचन हो रहा है। तो ये लोग पूरे लोगों के दिमाग में अंधविश्वास का जहर घोलते हैं जी। अच्छा, तो एक बात बताइए सर, इसके बारे में और क्या कुछ जानकारी है? बाबा कैसे बन गया सिपाही से? अब सिपाही से, कुछ लोग कहते हैं कि इसको सिपाही से बर्खास्त किया गया था, ये कहता है कि मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी थी। जो भी हो, देखिए पहले भी इसके बारे में और भी अब नई किस्से आ रहे हैं। इसने एक छोटी सी बच्ची को गोद लिया था और वो बीमार पड़ गई, तो उसने कुछ ऐसा ही मंत्र उंतर करके कुछ ऐसा इलाज किया कि बेचारी मर गई। अच्छा, ठीक होने के बजाय मर गई। उसको लेके कुछ साल पहले इस पर एफआईआर भी हुआ, थोड़ी जेल भी थोड़े दिन रहा था। ये बाबा जेल में भी थे? हाँ, ये आज मैं देख रहा था
वो एफआईआर भी दिखा रहा था। एक भारत सरकार का एक बड़ा कानून है मैजिक रेमेडीज एक्ट करके, मतलब यदि कोई नीम हकीम आदमी जादू टोना के बल पर इलाज करने का दावा करता है तो उस पर सरकार का एक्ट है, वो गैर कानूनी चीज है, उसके तहत ये जेल भी गया हुआ है। और देखिए बाबा ऐसा है, इसके आश्रम में 10 हैंड पंप लगवाए हुए हैं, जिसको बिहार में चापाकल बहुत लोग कहते हैं। और कहता है कि उस हैंड पंप में ऐसा मतलब उससे पानी आ रहा है, मतलब अमृत के गुण वाला पानी, कि उसको पीने से बीमारियां छूट जाएगी। और ऐसा ये ढीठ बाबा है कि अभी जो कोरोना वाली महामारी थी, जब लॉकडाउन सब लगा हुआ था, तब इसने फर्रुखाबाद में ऐसा ही सत्संग किया था यूपी में। अच्छा, लॉकडाउन के दौरान जबकि कायदे से उसी समय उसको पुलिस को जेल भेजना चाहिए। लेकिन देश में समस्या क्या हो गई है कि ये जो बाबा लोग होते हैं, इनके बड़े बड़े वीआईपी लोग चले होते हैं, है ना, बड़े बड़े, आपको नेट पर मिल जाएगा आसाराम बापू के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, आसाराम बापू के मंच पर नरेंद्र मोदी खड़े हैं। तो ऐसे बाबा लोगों के बड़े बड़े वीआईपी लोग चले होते हैं और इसलिए पुलिस पर बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव रहता है। कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता, कमलनाथ जैसे लोग भी जो है बाबा के साथ, बागेश्वर बाबा के पास, कमलनाथ गया था बागेश्वर बाबा के पास। तो मतलब कहते हैं इस हमाम में सब लंगे हैं। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री था तो एक तांत्रिक था चंद्रा स्वामी की इतनी ताकत थी कि वो राव सरकार में मंत्रियों का मंत्रालय बदलवा देता था। अच्छा। उसने राजेश पायलट का मंत्रालय बदलवा दिया था नरसिम्हा राव से करके। बताइए, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अब वो एक बाबा के चक्कर में पड़ा हुआ है। और चंद्रा स्वामी 10 उंगलियों में 25 अंगूठियां पहन के अपना प्राइम मिनिस्टर को दे रहा है, गुरु मंत्र दे रहा है। तो क्या होगा इस देश का, बताइए। बाबा रामदेव है, वो भी इस देश का, मैं उसको नटवर लाल के ही बराबर मानता हूँ। वो बताइए ऐसी ऐसी बात करता है। कोरोना की महामारी के समय उसने एक दवा लॉन्च कर दी थी, कोरोनिल, है ना। और इस देश का क्या हाल है कि जब दवा उसने लॉन्च की तो उसके दोनों तरफ एक एक मंत्री बैठे हुए थे भारत सरकार के। एक तरफ नितिन गडकरी, एक तरफ डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन तो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। बताइए, भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्री एक नकली दवा के लॉन्चिंग में बैठा हुआ है और उसमें झूठ का। बाबा रामदेव तो झूठ बोलने के लिए ही पैदा हुआ है। उसने कहा कि भाई इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन से, WHO से मान्यता मिली हुई है। बाद में WHO ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा, प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि हमने ऐसी किसी दवा को मान्यता नहीं दी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत झाड़ पिलाई है रामदेव को, उसके बहुत सारे विज्ञापनों पर रोक लगाई है कि क्या आप ये ठगी का धंधा करते हैं, है ना। तो क्या होगा, आप कोई कोरोनिल दवा दे रहा है, बताइए कोरोनिल खा खा के कितना लोग बीमार पड़े होंगे, या कोरोनिल खा के उनमें झूठा विश्वास आ गया होगा कि अब तो मैं कोरोना से बच जाऊंगा, उन्होंने मास्क लगाना भी बंद कर दिया होगा, अब मर गया होंगे मंगनी में, है ना। तो और ये बाबा रामदेव ऐसी ऐसी दवा मार्केट में लाता है। एक दवा ले आया था कि इसको खाओगे तो बस बेटा पैदा होगा, बेटी नहीं पैदा होगी। बताइए, ये वैज्ञानिक बात है। एक 5वीं कक्षा का बच्चा जानता है कि जो बेटा हो या बेटी हो, ये क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई, तो उनके कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। ये तो 5वीं 6वीं में पढ़ा दिया जाता है बच्चों को। और बाबा राम ने यहाँ दाढ़ी बढ़ा के बोल रहे हैं और पढ़े लिखे लोग वैसे ही मूर्ख के जैसा लगे हुए, हाँ हो बाबा है पतंजलि का, ये है पतंजलि का तो ऐसा शहद है कि मतलब उसमें, मतलब इतना शहद यदि असली रहता हुआ तो 90% उसमें चीनी का घोल रहता। आप यूज करते हैं? मैं तो पतंजलि के कान पकड़ लिया मैंने कि पतंजलि का कोई प्रोडक्ट लो। यदि मुझे कभी शहद खाना भी पड़ेगा तो पुरानी कंपनियां हैं, डाबर है, झंडू है, बैद्यनाथ है, अच्छी स्थापित कंपनियां हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में भी अच्छी स्थापित कंपनियां हैं। पतंजलि तो पतंजलि ही है जी। लोगों को अंधविश्वास से बचने के लिए आईपीएस अमिताभ दास क्या कुछ सलाह देंगे? अब मैं क्या सलाह दूंगा, ये तो कहता है कि भैंस के आगे बीन बजाई भैंस रही पौराई। यहाँ तो पता चला कि लोग अमिताभ दास के ही पीछे पड़ गए। लेकिन सलाह यही दूंगा कि भाई अपना वैज्ञानिक सोच जगाइए, 21वीं सदी में रह रहे हैं, वैज्ञानिक सोच जगाइए, थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। जो प्रकृति ने आपको दिमाग दिया है, इस्तेमाल करने के लिए किया है। कोई बाबा ऐसे ही बोल दे कि इतना बड़ा ये चमत्कार हो जाएगा, वो चमत्कार हो जाएगा, तो उसके बाबा के चक्कर में नहीं पड़िए। यदि कोई बच्चा बीमार है तो उसको सही अस्पताल ले जाइए, सही डॉक्टर ले जाइए और नीम हकीम से इलाज करा के और उसकी जान मत दीजिए, है ना। तो ये हिंदू धर्म के अलावा मुसलमान या और भी धर्म में सर बाबा और उनके जो पादरी और मौलवी होते वो भी कर रहे, झाड़ फूक तो उनमें और ज्यादा है। सब है इसमें तो देखिए सारे धर्मों में है ना। मजारों पर वही होता है, मजार पर मौलवी साहब वो कर रहे हैं, झाड़ फूक करते हैं, झाड़ फूक, बिल्कुल सही बात है ना। ये तो देखिए धर्म से ही, तो कार्ल मार्क्स कहते थे ना कि धर्म जो है जनता का अफीम होता है, ओपियम ऑफ द मासेस। तो ये बात थोड़ा है कि अंधविश्वास बस हिंदू धर्म पर लागू है, तो सारे धर्मों का वही हाल है ना।
मुसलमान हिंदू पर हंस रहा है, हिंदू मुसलमान पर हंस रहा है। हाँ, एक दूसरे पर हंस रहा है, अपना नहीं दिखाई दे रहा है ना। मुसलमान हिंदू पर हंस रहा है कि देखो देखो वो तो हाँ, वो तो गणेश जी को दूध पिला रहा है ना। अपने वो कुछ गधा वाला काम धर्म मजहब के नाम पर कर रहे हैं। हिंदू हंस रहा मुसलमान पर कि ये सब बहुत कट्टर होता है धर्म के मामले में, और खुद गणेश जी को दूध पिला रहा है। तो ये तो दुनिया ऐसी हो गई है, बहुत खराब स्थिति है। मैं चाहूंगा कि भाई 5 लोग भी मेरी बात सुन के कुछ सुधर जाए तो मैं इस इंटरव्यू को सफल समझूंगा। जी जी। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।